बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। दो ख़बरें हैं नाज़रीन। एक ख़बर तो ये है कि पाक सऊदी ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को लेकर सऊदी क़यादत जो पाकिस्तान के साथ नाराज़ हुई, पाकिस्तान के साथ फ़ासले अख्तियार कर लिए गए। इस सारी डिवेलपमेंट में पाकिस्तान से जो रद्द अमल सऊदी अरब में गया, उसको देखते हुए सऊदी शाही ख़ानदान को अपनी गलती का एहसास हुआ है और ये रियलाइज़ कर लिया गया है कि सऊदी शाही ख़ानदान का पाकिस्तान के बग़ैर गुजारा नहीं होगा। और अब दोबारा से कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो संगीनी, जो कशीदगी पैदा हुई है, इसे दूर किया जाएगा और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात डेवलप करके आगे बढ़ा जाएगा। इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे। आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और लंदन में अपने क़याम के हवाले से उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को 17 अगस्त को इश्तिहार जारी करके तलब किया गया था और 17 अगस्त को नवाज़ शरीफ पर, यूसुफ रज़ा गिलानी पर और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पर फ़र्द जुर्म आयद होना है। तो 17 अगस्त से 2 रोज़ पहले एक दरख्वास्त जो है वो नवाज़ शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। एहतसाब अदालत के फ़ैसले को चैलेंज किया गया है, जिसमें जहांगीर जदून साहब जो है वो नवाज़ शरीफ के वकील हैं। इस दरख्वास्त में नवाज़ शरीफ साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके दौर में पाकिस्तान में जो है वो बड़ी अरबों डॉलर की सरमायाकारी आई। सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो है वो चीन से पाकिस्तान में लाई गई। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न हुआ। लेकिन ये जो मुकदमात नैब की जानिब से उनके ख़िलाफ़, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं, तो ये इन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इन मुकदमात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बेबुनियाद किस्म के मुकदमात हैं। और ये कहा गया है नवाज़ शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में कि नैब जो है मेरे ख़ानदान पर, शरीफ ख़ानदान पर दबाव डालना चाहता है। ना सिर्फ नवाज़ शरीफ अपनी बात करते हैं, बल्कि ये भी कहा कि अपोजिशन पर भी दबाव डालने के लिए इस किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये जो फ़ेक अकाउंट के केसेस थे, इनका आगाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ के दौर में हुआ था। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने इस केस पर FIA में तहकीकात शुरू कराई थी। तो ये केसेस वो हैं जो नवाज़ शरीफ ने ख़ुद इसका आगाज़ कराया था। और जो मौक़िफ़ अपनाया गया है नवाज़ शरीफ की जानिब से, वो कम बेश वही मौक़िफ़ है जब उनके भाई शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश होते हैं। उनसे अदालत इल्ज़ामात के हवाले से, करप्शन के एलिगेशन के हवाले से सवाल करती है। तो शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैंने बतौर वज़ीर आला पंजाब अरबों रुपए के मंसूबे पंजाब में शुरू कराए, अरबों रुपए के उन मंसूबों में अरबों रुपए की बचत की गई। इसी तरह से इस दरख्वास्त में भी नवाज़ शरीफ यही बात करते हैं कि मैंने भी अरबों रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न किया। इसमें वो ये भी कहते हैं कि जो फ़ेक अकाउंट का मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस का बनाया गया, FIA जब इस मामले की तहकीकात कर रहा था तो मेरा इसमें दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस सारे मामले में तोशाखाना रेफरेंस में मेरा नाम जो है वो किस तरह से शामिल कर दिया गया। और नवाज़ शरीफ ये भी कहते हैं कि मुझे इश्तिहारी करार देने के लिए, मुझे मफरूर करार देने के लिए ये इश्तिहार के ज़रिए मुझे तलब किया गया है। तो मुझे कोई अदालत किस तरह से इश्तिहारी करार दे सकती है, किस तरह से मफरूर कह सकती है, जबकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आपकी अदालत से जो है वो ज़मानत लेकर बैरून मुल्क गया हूँ, मैं अपना वहाँ पर इलाज करवा रहा हूँ। तो मुझे जो है वो अदालत की जानिब से मफरूर करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज़ शरीफ ने ये इस्तदा की है कि मुझे एक तो जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला है, मुझे इश्तिहार के ज़रिए तलब करने का, इस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और मेरी अपील को मंजूर करते हुए मैं तोशाखाना रेफरेंस में पेश होना चाहता हूँ। लेकिन ख़ुद नहीं, मेरा वकील पेश होगा और मुझे अपने वकील के ज़रिए अदालत में हाज़िरी यकीनी बनाने की इजाज़त दी जाए। तो ये दरख्वास्त नवाज़ शरीफ साहब ने दायर की है। 17 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद होना थी, तो उससे एक रोज़ कबल, 2 रोज़ कबल आप कह लें, क्योंकि कल को छुट्टी का दिन है, तो एक रोज़ कबल यह दरख्वास्त जो है वो नवाज़ शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। अब पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से जो हमारी मेन खबर है उस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या ब्रेक थ्रू आया है, क्या नई बड़ी पेशरफ सामने आई है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब से मकबूजा कश्मीर के मामले पर सिर्फ एक मुतालबा किया जा रहा था। वो मुतालबा ये था कि OIC का इजलास बुलाया जाए, वजारत ख़ारजा की लेवल का, और जो मकबूजा कश्मीर का जो मामला है जिसमें इंडिया की जानिब से उसकी कानूनी हैसियत को तब्दील कर दिया गया, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया है,
तो इस पर इजलास बुलाकर मकबूजा कश्मीर के मामले पर का जो मामला है उस पर बहस कराई जाए और एक दुनिया को पैगाम दिया जाए कि इस मामले को जो कश्मीरियों का हक़ है, हक़ खुद इरादियत, वो मिलना चाहिए। और जो मोदी का जो इक़दाम है, जो 370 को ख़त्म किया गया है, 35A को ख़त्म किया गया है, इसे रिवर्स कराया जाए। लेकिन पाकिस्तान की बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद सऊदी अरब ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, टाल मटोल का मुजाहरा किया गया। तो जब वज़ीर ख़ारजा ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की बर्दाश्त से जो है बाहर हो चुका है और अगर सऊदी अरब ने इस मामले पर कोई हतमी कोई मौक़िफ़ ना लिया तो पाकिस्तान उन ममालिक की तरफ देखेगा जो पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के मामले पर सपोर्ट करते हैं, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। तो ये जब रद्द अमल सामने आया तो इस पर भी सऊदी क़यादत जो है वो नाराज़ हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान से शदीद रद्द अमल सामने आया कि पाकिस्तान से $1 अरब वापस ले लिए गए और उसके साथ साथ जो उधार पर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल की सप्लाई बंद कर दी गई, इस पर जो रद्द अमल आया वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सऊदी अरब के पाकिस्तान से इस तरह का रद्द अमल, इस तरह के इक़दामात पर जो कि सऊदी क़यादत की जानिब से, सऊदी शाही ख़ानदान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिए गए थे, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जो सऊदी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो दौड़े दौड़े आर्मी चीफ़ के पास गए, अपने शिकवे शिकायत उनको बयान किए। तो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी वहाँ पर पाकिस्तान का मुकदमा, मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बड़े बेहतर अंदाज़ में, बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में उनके सामने रखा और उन्हें बावर कराया कि पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शहरक समझता है और इससे पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। लेकिन हम सऊदी अरब के साथ भी अपने ताल्लुकात को जो है वो बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को देखें। और इस मुलाकात में जो पैगाम दिया गया आर्मी चीफ़ की जानिब से, वो पैगाम लेकर सऊदी सफ़ीर जो है वो वापस गए और वो पैगाम जो है वो सऊदी शाही ख़ानदान तक पहुँचाया गया। उसके बाद ये देखा गया कि वही सऊदी सफ़ीर जो हैं नवाफ अल-मालिकी शायद उनका नाम है, वो गवर्नर पंजाब से भी मिले, चौधरी सरवर साहब से, और उसके बाद चौधरी बिरादरान के साथ भी मुलाकात की गई और भी कुछ खुफिया मुलाकातें हुई ताकि इस कशीदगी को, ताकि ये जो एक दरार पैदा हुई है फासले में, जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, इसको दूर किया जा सके। और इन मुलाकातों में सऊदी सफ़ीर को यही कहा गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, लेकिन हम मकबूजा कश्मीर के मामले पर पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी भी है, पाकिस्तान की ये बका का मामला भी है और पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। और भी बहुत सारी बातें उन्हें बावर कराई गई, पाकिस्तान की खिदमत के बारे में भी बताया गया। तो उसके बाद देखा गया कि सऊदी सफ़ीर की जानिब से, सऊदी क़यादत की जानिब से पिछले चंद रोज़ से बड़े ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के हक़ में हैं, पाकिस्तान के मफाद में हैं, कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की तरक्की में सऊदी अरब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, आइंदा भी किरदार अदा करते रहेंगे, पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, ना पहले छोड़ा, ना कभी, ना आगे चल के छोड़ेंगे। तो इस किस्म के स्टेटमेंट सऊदी सफ़ीर की जानिब से, सऊदी क़यादत की जानिब से सामने आ रहे हैं। बल्कि यौम आज़ादी पर जो सऊदी सफ़ीर नवाफ अल-मालिकी ने जो एक वीडियो बयान जारी किया गया, ये तारीख़ में पहली मरतबा था कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सऊदी सफ़ीर जो कि पाकिस्तान में है, उनकी जानिब से इस किस्म का एक बयान दिया गया, पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी गई, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया। और उसके साथ साथ सऊदी जो शाह सलमान हैं, जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी पाकिस्तान को जो है वो तहनीती मुबारकबाद के पैगामात जो है वो यौम आज़ादी पर भिजवाए थे। इन तमाम डेवलपमेंट से लगता है कि सऊदी अरब का जो रवैया है उसमें वाज़ेह तब्दीली पाकिस्तान के हवाले से आई है। और इसके साथ साथ इसराइल का जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहिदा हुआ है, इससे भी सऊदी शाही ख़ानदान ने सबक हासिल किया है कि इस मुआहिदे के नतीजे में सऊदी अरब का ख़ित्ते के ममालिक पर और मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक है उस पर जो असर रसूख है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और ये भी देखा गया है कि सऊदी अरब जहाँ निज़ाम हुकूमत को एक बादशाहत के निज़ाम हुकूमत के तहत चलाया जाता है और ऐसे निज़ाम हुकूमत में अवाम की जानिब से बगावत के खदशात भी होते हैं, सऊदी अरब की सरहदों पर भी ख़तरात के बादल मंडलाते रहते हैं। और अगर किसी ऐसे वक्त में सऊदी शाही ख़ानदान को बगावत का ख़तरा दरपेश हुआ तो ऐसे हालात में सऊदी अरब को अमेरिका से सिर्फ जो है वो फ़ौजी मदद मिल सकती है, डिफेंस जो है वो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे मुश्किल वक्त के लिए एक ऐसा मुल्क है जहाँ से ना सिर्फ फ़ौजी मदद भी मिलेगी, मिलिट्री सपोर्ट भी मिलेगी, मजहबी मदद भी हासिल होगी, जज्बाती लगाव भी हासिल होगा और आवाम की सपोर्ट भी जो है वो शाही ख़ानदान ये समझता है कि उसे हासिल होगी। तो इसलिए दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि पाकिस्तान के साथ हालात को बेहतर बनाया जाए। और इसलिए
देखा यह जा रहा है कि जो सऊदी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत के लोग हैं, सामने दरपर्दा जो है उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और अभी जो थोड़ी देर पहले शेख रशीद की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो गलत फहमियाँ हैं सऊदी क़यादत के साथ, सऊदी हुकूमत के साथ, वो काफ़ी हद तक दूर कर ली गई हैं। और जब आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो है वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले जाएंगे, तो बाकी जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। और इस दौरे में आपको ये भी बता देते हैं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ होंगे। तो नाज़रीन, ये आज की खबरें थे। अगली किसी वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।